पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी युवा चंपारण महोत्सव कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। कार्यक्रम के आखिरी दिन मुख्य अतिथि आईजी विकास वैभव का गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत युवा चंपारण के कार्यकर्ता के द्वारा अंग वस्त्र, फूल माला, बुके व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के गृह विभाग के विशेष सचिव शाह आईजी विकास वैभव ने टाउन हॉल में उन्होंने कहा कि इस मुहिम का उद्देश्य अपने बिहार के गौरव के बारे में नई पीढ़ी को बताना है, उन्हें अपने क्षेत्र के गौरवशाली परंपरा को बताते हुए उसकी तरफ अग्रसर करना है और साथ ही बदलते बिहार की कल्पना को धरातल पर उतारने व संवारने के लिए युवाओं को इसी तरह कार्यक्रम करते रहना चाहिए ताकि हम सबको आत्मचिंतन कर अपने पूर्वजों और धरोहरों के बारे में सोचने की जरूरत है। युवा अपनी ऊर्जा को संघर्ष नहीं बल्कि सेवा और सहयोग में लगाएं। जाति धर्म से उठकर एक दूसरे को सहयोग और जागरूक कर ही हम खुद, समाज और बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी विकास वैभव की उपस्थिति में चंपारण के कलाकारों ने चंपारण के प्राचीन गौरवशाली इतिहास को गीत, संगीत, नृत्य व चित्रकला का मंचन किया। बता दें, इस कार्यक्रम में मैराथन दौड़, क्विज, चित्रकला, साइकिलिंग, रेसिंग व नृत्य के साथ गान प्रतियोगिता शामिल रहा। बच्चों में कार्यक्रम के आखिरी दिन काफी उत्साह देखा गया। परिवर्तित होते इस भूमि ने तब देखा जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक बैरिस्टर यहाँ पर आकर महात्मा बने। भूमि में आज भी इसी प्रकार की प्रेरणा निश्चित विद्यमान है और इसीलिए जब मैं बघा आता हूँ तो चंपारण में जब पहली पोस्टिंग हुई थी तब इसी संदेश को ग्रहण करके उस परिवर्तन में योगदान करने का मैंने प्रयास किया, जिसको कभी मिनी चंबल कहते थे। वहां भी जब उसी भूमि के संदेश थे, उसी भूमि में समाहित थी, प्रयत्न किया गया, परिस्थितियां बदल गई। जो डकैत थे, जो किडनैपिंग्स करते थे, उनके द्वारा भी समर्पण किया गया। तो इसलिए जब चंपारण आना होता है, मोतिहारी आता हूँ, जो चंपारण पुराने चंपारण जिले की शीर्ष भूमि है, जिले के मुख्यालय रही है उस काल में, तो निश्चित एक मन आशान्वित होता है कि कहीं न कहीं फिर से एक संदेश इस प्रकार का प्रसारित हो जो हमारे पूरे बिहार को परिवर्तित करे सकारात्मक दिशा में और भारत के भविष्य में अपना योगदान दे। बहुत बड़ा योगदान तो उसने उस समय दिया जब सत्याग्रह की शुरुआत उसने देखी, लेकिन उससे भी बड़ा योगदान तब होगा जब बिहार को हम उस उत्कर्ष पर पहुंचाएंगे जो पुनः भारत में उसी प्रकार का नेतृत्व दे सके जिसके लिए पूर्व में जाना जाता रहा। युवा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? युवावस्था क्यों विशेष है? क्योंकि उसमें सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, आशावादिता है। जब भविष्य के बारे में हम सोचते हैं और मन युवा होता है, शरीर से हम भौतिक रूप से युवा होते हैं, तो मन में इच्छा होती है कि चीज़ों को बदलें। यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसको प्रयास करते हैं किस प्रकार सही होना चाहिए। कुछ समय के बाद जब लोग उम्र कुछ और वर्ष जुड़ जाते हैं तो उसके साथ अनुभव आता है। जो पुरानी आशावादिता थी, सकारात्मकता थी, उसका जब साक्षात्कार परिस्थितियों से होता है तो अनेक लोग नकारात्मक हो जाते हैं। जो परिस्थितियां होती हैं विचलित होते हैं, फिर लगता है कि ऐसा चल रहा है इसमें मेरा क्या योगदान होगा, मैं क्या कर सकूंगा, जो चलता है चलता रहे। और तब हम समस्याओं से विमुख हो जाते हैं और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाते। तो युवावस्था क्यों विशेष है? यदि किसी ऐसे महापुरुष को हम स्मरण करें जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़ा योगदान दिया, इतिहास में जाने गए, तो ऐसे लोग कौन थे? वही लोग थे जिन्होंने युवावस्था में, बाल्यावस्था में निर्णय लिया, अपने लक्ष्य तय किए कि जीवन में क्या करना है और उस पर चलते रहे। यदि किसी पत्थर के टुकड़े को देखते हैं और एक शिल्पकार की कल्पना करते हैं जो इसको एक मूर्ति के रूप में तराशना चाहता हो, तो यदि शिल्पकार पत्थर को तराशना शुरू जब करता है, शुरुआत में कोई गलती होती है, छोटी सी त्रुटि होती है, सुधार सकता है, लेकिन काफी परिश्रम करने के बाद छेनी हथौड़ी लेकर जब कर रहा होता है, उसके मन में एक आकार है कि पत्थर को इस आकार में गढ़े। लेकिन यदि काफी समय बीत चुका हो और पत्थर ने कुछ आकार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया और दोबारा शिल्पकार चाहेगा कि उसको हम बदल दें, तो बदल पाएगा क्या?
कितना भी प्रयत्न करें पत्थर को नष्ट ही करना पड़ेगा, बदल नहीं सकेगा। तो युवावस्था में यदि हम कोई लक्ष्य तय करते हैं और उसके प्राप्त करने के लिए हम चलने लगते हैं, तो शुरुआत में हो सकता है प्रारंभ में कोई गलती हो जाए, छोटी छोटी हो, तो फिर भी हम रास्ते पर आ सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम जिस लक्ष्य को तय किया और मार्ग से भटकते चले गए, तो निश्चित है कुछ समय के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए युवावस्था को समझना बहुत आवश्यक है कि जो सकारात्मकता मन में है उसी प्रकार से हम लक्ष्य तय करें जीवन के लिए, अपने लिए और अपने साथ साथ समाज के लिए। इस समाज को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, आज से 10 साल बाद 20 साल बाद समाज में मेरी क्या भूमिका होगी। और बिहार जिस अभियान को हम लोग लेकर चल रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार, संदेश क्या है? हम लोग एक प्राचीन भूमि के वंशज हैं, उस प्राचीन भूमि के वंशज जिसने अखंड भारत के साम्राज्य पर शासन किया।